Hello, good morning, friends. I hope all of you are very good. And today I will start effect of heredity. That means heredity. And back classes I will completed. I have completed environment. Total environment I have completed. Now today I will start effect of heredity. Okay, this is a very important and most of questions asked from this. तो आज हम इसको कंप्लीट करते हैं. इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी क्या है? इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी का मतलब जैसे कि हमें पता ही है कि जो हमें अपने माता पिता से मिलता है वो हेरिडिटी, अपने जेनेटिक्स जो चीज़ें चलती हैं उसे हम हेरिडिटी कहते हैं. ठीक है, तो एक पॉइंट क्या है, बालक के अनुवांशिक गुण बालक के कद, रंग, रूप, फिजिकल स्ट्रक्चर, ग्रोथ एक्सेट्रा को इफेक्ट करता है. जो बालक के अनुवांशिक गुण होते हैं वो इन सबको इफेक्ट करते हैं. ठीक है, बालक की दूसरा क्या है, बालक की मानसिक क्षमताओं से उसकी अन्य क्षमताएं प्रभावित होती हैं. तो जाहिर सी बात है जैसी उसकी मेंटल एबिलिटी होगी वैसे उसकी सारी चीजें, सारी विकास उसके प्रभावित होंगे. अन्य पावर्स जो होंगी उसकी मानसिक क्षमताएं की वजह से प्रभावित होंगी. थर्ड क्या है, थर्ड है हमारा अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन, माता पिता लेंथ कम बच्चे को भी, मतलब लंबाई कम बच्चे की भी कम. इसका कहने का मतलब है, कार्ल पियर्सन ने बोला है कि यदि माता पिता की लंबाई कम होगी तो बच्चे की भी कम होगी, और माता पिता की अधिक होगी तो बच्चे की भी अधिक होगी. ऐसा किसने कहा है? कार्ल पियर्सन ने कहा है. और थर्नडाइक ने क्या कहा है? थर्नडाइक ने कहा है कि बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारण उसका वंशानुक्रम अर्थात हेरिडिटी होता है. बालक की जो मूल शक्तियां होती हैं उसका प्रधान कारण इन्होंने थॉर्नडाइक ने वंशानुक्रम अर्थात हेरिडिटी को माना है. तो ये याद रखिएगा, थॉर्नडाइक का नाम लेके ये चीजें पूछ भी जाती हैं. कार्ल पियर्सन का भी नाम लेके चीजें पूछ लिया जा सकता है अगर नहीं पूछा गया है तो. बाकी अगला क्या है, बालक के अनुवांशिक गुण बालक की ग्रोथ पर भी प्रभाव डालते हैं. बिल्कुल बात है कि बालक के जो अनुवांशिक गुण अर्थात हेरिडिटी से जो प्राप्त हुआ है वो ग्रोथ पर भी बहुत इफेक्ट डालता है. और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि डिजीजेस कम ड्यू टू हेरिडिटी. जैसे माँ पापा को शुगर है तो बच्चे में शुगर आने के चांसेस रहते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू बोरिंग, लैंगफील्ड और विल्ड, व्यक्ति की इन्वायरमेंट के अंतर्गत उन सभी उत्तेजनाओं का योग होता है जिन्हें वह जन्म से मृत्यु तक करता है. इनके कहने का मीन्स है कि इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट वो होता है, हमने हेरिडिटी किया था, सॉरी, पिछली क्लासेस में हमने हेरिडिटी कंप्लीट कर लिया था. इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी हमारा बचा हुआ था तो वो हम यहाँ कंप्लीट कर रहे थे. एंड स्टार्ट इस क्लास में होने वाला है इन्वायरमेंट है क्लासेस. तो इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्होंने बोरिंग, लैग फील्ड और विल्ड, बोरिंग, लैग फील्ड और विल्ड, इन तीनों ने कहा है कि जो व्यक्ति के इन्वायरमेंट के अंतर्गत क्या आता है, उन सभी उत्तेजनाओं का योग होता है जिन्हें वह बर्थ से मृत्यु तक, डेथ तक जाता है. बर्थ से डेथ तक वो फील करता है वो चीजों को. उन सभी का योग इन्वायरमेंट में आता है. ठीक है, इन सभी का जो योग होता है वो इन्वायरमेंट में आता है. अकॉर्डिंग टू जिस वर्ड, ये किसके द्वारा था? अकॉर्डिंग टू बोरिंग, लिंकफील्ड और विल्ड. अकॉर्डिंग टू पी जिस वर्ड के कारण क्या होता है, ये कहते हैं कि पर्यावरण में सभी वस्तुएं हैं जो उसे चारों ओर से घेरे हुए हैं. ये कहते हैं कि जैसे एक यहाँ पर्सन है, ये पर्यावरण कौन सा चीज है जो इसे चारों तरफ से घेरे है? समाज है, परिवार है, स्कूल है, और भी बाकी चीजें, एनवायरमेंट है. तो वो सब चीजें चारों तरफ से इसको घेरे हुए हैं, वो कौन है? वो है हमारा इन्वायरमेंट. ये किसने कहा? ये कहा है पी जिसबर्ट ने. ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है. जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि डेवलपमेंट इक्वल टू क्या होता है? हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट. ये पहले भी हमने बताया हुआ था. तो यही पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है. अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ क्या कहते हैं कि वातावरण और आनुवंशिकता दोनों समान रूप से जरूरी है वृद्धि और विकास के लिए. वृद्धि और विकास के लिए हमारा हेरिडिटी भी इम्पोर्टेंट है और इन्वायरमेंट भी इम्पोर्टेंट है. और इन दोनों का गुणनफल ही विकास है. मतलब इन दोनों में से अगर एक भी चीजें नहीं हुई तो विकास संभव नहीं है. विकास जो हमारा संभव नहीं है. ये दोनों चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो यहाँ एक पॉइंट देखते हैं, मेंशन है किसी एक की उपस्थिति हुई तो विकास असंभव है. मैंने वो बात आपसे बोली है कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों इंपॉर्टेंट है. किसी एक की अनुपस्थिति में विकास जो है वो असंभव है. डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट. ठीक है, वातावरण के प्रकार,
वातावरण कितने प्रकार के होते हैं? तो वातावरण हमारा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होता है? इंटरनल होता है हमारा कॉन्सेप्शन से लेकर जन्म तक। दैट मीन्स बच्चा जब तक कॉन्सेप्ट जब गर्भ में आता है, गर्भ धारण होता है, और उससे जन्म तक का जो होता है वो इंटरनल वातावरण होता है। सारी चीजें अंदर होती हैं, तो वो अंदर यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो गया, सॉरी इंटरनल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होगा? चारों ओर से जो दशाएं, जो कंडीशन घेरे रहती हैं, उसे हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहते हैं। ओके। हाँ, अगला पॉइंट है अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होंगे, वो इंटरनल इन्वायरमेंट दोनों, वो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रभाव डालते हैं। तो फिजिकल इन्वायरमेंट और सोशल इन्वायरमेंट। तो इंटरनल इन्वायरमेंट का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। तो इसीलिए जब हम कहते हैं ना, जब बच्चा कॉन्सेप्शन अर्थात गर्भ में होता है, तो माँ को अच्छी चीजें सुननी चाहिए, अच्छी चीजें करनी चाहिए, चिंता नहीं लेना चाहिए, उससे बच्चे के विकास पर काफी फर्क पड़ता है। तो ये हमारा अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रभाव डालते हैं। और फिजिकल फिजिकल इन्वायरमेंट और सोशल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट जैसे कि लंबाई हो गया, और भी चीजें फिजिकल जो भी चीजें हो रही हैं, तो वो सब फिजिकल इन्वायरमेंट में हमारा आ जाएगा। सोशल इन्वायरमेंट में क्या है? सोशल इन्वायरमेंट जैसे माहौल होगा, बैकग्राउंड का कैसा होगा, इसमें भी बहुत मैटर करता है। दोस्ती कैसी है, फ्रेंड्स कैसी है, उस टाइम में एटमॉस्फेयर, स्कूल का एटमॉस्फेयर डिपेंड करता है। तो मतलब सोशल चीजें, सामाजिक वातावरण बहुत ज्यादा मैटर करता है। इधर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट, वातावरण की अवधारणा ये हो गई। अगली क्लास देखते हैं इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। तो इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट क्या है? शारीरिक अंतर का प्रभाव। शारीरिक अंतर का प्रभाव। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। वैसे मैं पीडीएफ, अगर आप लोग टाइप नहीं भी करेंगे तो मैं पीडीएफ अपनी टेलीग्राम चैनल नॉलेज विद श्री पर शेयर कर दूंगी, बट अभी नहीं, थोड़ा सा मैं क्लियर बना के फिर उसके बाद मतलब पीडीएफ क्लियर करके फिर मैं आपको सेंड करूंगी। इसमें थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं लग रहा है, तो मैं पीडीएफ और ज़्यादा क्लियर बनाऊंगी ताकि वो चीज़ें आपको समझ में आए, फिर मैं आपको सेंड करूंगी। तो आप उसमें देख सकते होंगे, एंड कोशिश करूंगी कि मैंने अभी तक का जो पढ़ाया है वो 2 पीडीएफ में शेयर कर दूँ आपसे। ओके, तो मैंने बहुत अपने पढ़ने की वजह से मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं। अगर आप लोगों को, मैं फिर अगेन बोलती हूँ कि अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा को क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हमारे पीडीएफ में, तो मैं उस टॉपिक को या जो भी होगा उसको मैं अगले क्लास में लेके ज़रूर आऊँगी। ओके एवरीवन, तो हम लेट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट क्या होता है? शारीरिक अंतर का प्रभाव। शारीरिक फिजिकल डिफरेंस का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। ये किसने कहा है? ये फ्रेंच बोन्स ने कहा है। फ्रेंच बोन्स ने कहा है कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम अर्थात हेरिडिटी ना होकर इन्वायरमेंट है। हेरिडिटी ना होकर इन्वायरमेंट है। मानसिक विकास पर पड़ता है। गॉर्डन सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण ना मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। ये गॉर्डन कहते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण ना मिलने पर मानसिक विकास जो होता है वो स्लो हो जाता है। अगला, प्रजाति की श्रेष्ठता पर। प्रजातियों की इंटेलेक्चुअल श्रेष्ठता का रीजन इन्वायरमेंट भी है। प्रजातियों को इंटेलेक्चुअल अर्थात बुद्धिमत्ता बुद्धि की श्रेष्ठता का जो रीजन है वो इन्वायरमेंट है। बुद्धि के विकास में वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, व्यक्तित्व पर। ये कूले ने बोला है कि कोई भी व्यक्ति उपयुक्त वातावरण में रहकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके महान बन सकता है। व्यक्तित्व पर भी बहुत प्रभाव डालता है हमारा इन्वायरमेंट। ये तो जस्ट 2 पॉइंट्स मैंने ऐसे लिख दिए हैं ताकि आपको पता रहे। अनाथ बच्चों पर अच्छा वातावरण, दैट मीन्स कहने का मतलब है कि जैसे कि अनाथ बच्चे हैं तो हेरिडिटी तो उनमें नहीं है, लेकिन इन्वायरमेंट होगा, वहाँ पे अच्छा पालन पोषण होगा, अच्छी पढ़ाई लिखाई होगी तो बच्चे अच्छे बनेंगे। जुड़वा बच्चों पे भी क्या होता है कि हेरिडिटी तो मैटर करती है, लेकिन जो इन्वायरमेंट है वो भी बहुत मैटर करता है। कि जैसे कि जुड़वा बच्चे हैं, अगर एक बच्चे को हम गांव में रख देते हैं, दूसरे बच्चे को हम सिटी में भेज देते हैं, तो जैसा जहाँ का माहौल रहेगा बच्चा उस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि बच्चा उस हिसाब से भी सीखता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों मैंने ऐसे पॉइंट डाले हुए हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। बालक का बहुमुखी प्रभाव मतलब फिजिकल कॉग्निटिव मेंटल सोशल, यही पीसीएसई जो चारों विकास होते हैं सभी को प्रभावित करता है, जो हेरिडिटी होता है। ठीक है, एंड ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके
चाहे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह लीजिए, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लीजिए, एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे कंबाइन कर दिया। बाकी जो चीज़ें बच रही हैं, क्वेश्चंस बच रहे हैं, तो मैं जब क्वेश्चन की क्लास लेकर आऊँगी, जब ये हमारा सीडीपी कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवाऊँगी, तो हमारे बाकी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अभी मुझे नींद बहुत आ रही है, बिकॉज सही से लग रहा है नींद पूरी नहीं हुई है, तो आप लोग पूरे इस पूरे वीडियो में देख सकते हो मुझे कितनी ज़्यादा जमाई आ रही है, उबास या जमाई जो भी कहो आप। तो सॉरी अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही हो तो। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, किंतु हम बाद में सब ओर से जंजीरों से बांध दिया जाता है। ये किसने कहा है? ये रूसो ने कहा है। ये रूसो ने कहा, ये पॉइंट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मनुष्य जो है वो स्वतंत्र पैदा होता है, किंतु बाद में सब ओर से जंजीरों में अर्थात रूल्स में बांध दिया जाता है। वंश दर वंश ये गुणक्रम होते हैं। जो हमारा वंश दर वंश ये गुणक्रम चलता है, प्रॉपर्टी चलती है, वो किस फॉर्म में 50% लेस के फॉर्म में चलती है। पहले 1/2, जैसे जो हमारे बच्चे होंगे उनमें कितना गुण जाएगा, 1/2 जाएगा, उनके बच्चे होंगे उससे उनको 1/4 मिलेगा, उनके बच्चे होंगे उससे उनको 1/8 मिलेगा। तो जो हमारा गुणक्रम होता है वंश दर वंश, ये 1/2, 1/4, 1/8, 1/6 घटती जाती है। ठीक है। वंशानुगत रोग क्या है? ये है वर्णांधता, हीमोफीलिया। वर्णांध रोगी किन दो कलर में डिफरेंसेस नहीं कर पाता है? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वर्णांध रोगी जो है वो रेड और ग्रीन में डिफरेंस नहीं कर पाता। वंशानुगतता का निर्धारण होता है, ये भी जीन्स के द्वारा, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताई थी, क्रोमोसोम के जीन्स के द्वारा। वातावरण शब्द का प्रयोग उन समस्त एक्सटर्नल पावर्स, इफेक्ट, कंडीशंस को सामूहिक रूप से वर्णित करने के लिए किया जाता है, जो जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार तथा बुद्धि विकास व परिपक्वता को प्रभावित करता है। मैंने ये ऐसे डाल दिया है कि आप एक दो बार ऐसे इसको रीड कर लें, ताकि अगर अकॉर्डिंग टू डगलस आ जाए इन्वायरमेंट का जो डेफिनेशन है तो आप उसको कर लो। आंखों का त्वचा का रंग होता है फोनोटाइप। आंखों की त्वचा का रंग क्या होता है? फोनोटाइप। जीव संख्यायिकी सिद्धांत का प्रतिपादन है फ्रांसिस गाल्टन। मुख्य रूप से अनुवांशिकी संबंधी कारक है आंखों का रोग, आंखों का रंग। जैसे कहते हैं ना, फैमिली में आंखों का रंग, अगर एक लोग का आंखों का रंग भूरा है तो पूरी फैमिली की आंखों का रंग भूरा भूरा हो जाता है। ऐसे मेरे रिलेशन में भी है एक लोगों का, तो उनकी फैमिली का जो भी आंख देखोगे ना, तो आप आंख देख के बता दोगे कि इनकी फैमिली है। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के कारण अलग ना हो पाने के कारण कहलाती है, वो डाउन सिंड्रोम होता है। ये बीमारी होती है जो 23 से वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना होने पाने के कारण होती है, तो वो क्या होता है? डाउन सिंड्रोम। ये भी याद रखिएगा आप। तो आज हम यहीं तक अपनी क्लास करते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती हो तो प्लीज़ क्लास को ढेर सारा लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी एंड आपने एंजॉय किया होगा क्लास। जो भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताया करें। ओके, आज हम यहीं अपनी क्लास कंटिन्यू रखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।